शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत से व्यूवर्स के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं क्योंकि अभी श्राद्ध आने वाले हैं और इसमें कईयों के माता पिता बहन भाई सगे संबंधी उनसे कोरोना के टाइम में बिछड़े हैं। तो वो सबों का ये प्रश्न हो रहा था कि गुरुमा ये बताएं कि हमें इस साल श्राद्ध करना है कि नहीं। देखिए, जब तक बरसी नहीं हो जाती तब तक हमें श्राद्ध करने का कोई भी नियम नहीं है। जो भी हमारे प्रियजन गुजरे हैं उनकी जब बरसी हो जाती है तब विधान है कि हम उनका श्राद्ध कर सकते हैं। अब कई लोग जो हैं चौथे पे 17वें पे 13वें पे बरसी कर देते हैं क्योंकि उनके घर में कोई शुभ कार्य होना होता है जो पहले से ही निश्चित होता है और यह अकस्मात जो मौत होती है तो उसके कारण वो अपने कार्य को रोक नहीं सकते, तो वह बरसी कर देते हैं। अगर बरसी कर भी देते हैं तो भी आपको श्राद्ध नहीं करना, क्योंकि अभी बरसी तो उनकी हुई नहीं, उनको मिलेगा नहीं। और अगर आपके मन में इच्छा है तो आप उस तिथि पे या पूर्णिमा जो 20 तारीख की पूर्णिमा आ रही है या 6 तारीख की अमावस आ रही है उसके ऊपर आप अनाज फल दे सकते हो, लेकिन उनके नाम से नहीं, सिर्फ कोई भी आपके पिछले पितर हैं उनके नाम से आप दे सकते हो। जो अब की बार गुजरे हैं उनका जो है अगले साल में श्राद्ध होगा। तो इसलिए मैं अपने दर्शकों को YouTube चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि कोई भी ऐसी गलती ना करे। अब देखिए, मैंने पिछली वीडियो में बोला था कहीं बारिश अधिक होगी, कहीं बाढ़ आएगी, कहीं तूफान आएंगे। ऐसी कई घटनाएं आपको भी देखने को मिली और हमें भी देखने को मिली। और दूसरा मैंने बोला था कि राहु और मंगल की युति होने से कुछ गुप्त शत्रु उठेंगे, कुछ आतंकवादी घटनाएं घटेंगी। वो आपने न्यूज़ में देख लिया कि कुछ आतंकवादी पकड़े गए हैं, और जो आतंकवादी पकड़े गए हैं इनका कुछ ऐसा प्लान था कि वह नवरात्र में और दिवाली में कुछ घटना कर सकते थे, लेकिन हमारी सरकार, हमारा पुलिस बल, हमारी सीबीआई, हमारी क्राइम ब्रांच हमेशा सतर्क रहती है और उन्होंने उस चीज को पकड़ लिया। तो अभी आपको और भी कई ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी। तो मेरा आपसे सिर्फ एक ही निवेदन है कि आप सचेत रहें, किसी भी ऐसी घटना को तूल ना दें और अपने घर के सदस्यों का ध्यान रखें कि कोई भी ऐसे कार्य में इन्वॉल्व ना हो। और दूसरा, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वक्री गुरु मकर राशि में नीच भंग योग करके आ रहे हैं 14 सितंबर को, और वह आ भी गए। अब 14 सितंबर को जो गुरु हैं वो ज्ञान के दाता, विजडम के दाता, और शनि जो है न्याय प्रिय। तो आपके सामने कुछ ऐसी घटनाएं आएंगी जिसके अंदर न्याय होगा। गुरु जो है वह ज्ञान का दाता है। गुरु हमारे को कर्म करने के लिए बता रहा है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से यह कर्म स्थान में आया हुआ है। तो जो भी कर्म होगा, गलत या सही, उसका निर्णय न्याय प्रिय शनिदेव करेंगे। और काल पुरुष के हिसाब से 9वें 10वें और 11वें घर में गुरु का गोचर बड़ा शुभदायक होता है। अब अगर हम इसको काल पुरुष से मेष राशि लें, मेष लगन लें, तो उनके लिए 9म 10म और एकादश का गुरु का परिवर्तन होना, शनि का परिवर्तन होना
या लाभदायक है। यह काल पुरुष की कुंडली से और मेष राशि से बता रही हूँ। लेकिन अब आपका गुरु जन्म का किस राशि पे है, और अगर मकर राशि में है, शनि या गुरु की युति आपकी जन्म कुंडली में ऐसी युति बनी हुई है, तो दर्शकों मैं ये आपको निश्चित बता सकती हूँ कि आपको लाभ होगा अगर 10वें घर में है तो, और मकर राशि में। और अगर आपका ग्रह चौथे घर में है, 5वें घर में है, 6ठे घर में है या एकादश में है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है जो ग्रह जहाँ बैठा होता है वह उसी का फल देता है। और अगर आपका ग्रह त्रिकोण में केंद्र में है तो वह आपको अच्छा लाभ देगा। दूसरा, गुजरात में बाढ़ की संभावना काफ़ी बनी हुई है, और जो ये बाढ़ की संभावना है, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, भोले भंडारी से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी स्थिति ना हो, क्योंकि जो ये बाढ़ की स्थिति है, पहले बाढ़ आती है और जब बाढ़ खत्म होती है तो बहुत सी बीमारियां भी दे के जाती है। तो इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, लेकिन होने का कोई भी तोड़ नहीं है कि अगर ऐसी संभावना है और वहाँ बाढ़ आ जाती है तो उसके लिए हम प्रभु से सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि 19 सितंबर को जो गणपति का विसर्जन होगा, और 10 दिन तक गणपति देव धरती पे विराजे, और उन्होंने धरती का विचरण किया, और बहुत से लोगों ने अपने घर में गणपति बिठाए भी, और हमने जा जाके दर्शन भी किए। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है, जिन्होंने छोटे छोटे गणपति अपने घर में स्थापित किए थे और उनकी पूजा अर्चना की थी, तो मैं तो अपने दर्शकों को बोलूँगी कि आप एक साफ बाल्टी में पानी लें और उसमें कुछ चावल डाल के और गंगा जल डाल के आप जो फ्रेंडली गणपति जो आपने बिठाए हैं उनका आप उसी बाल्टी में विसर्जन कर दीजिए। और 1 या 2 दिन के बाद जब उसकी सारी मिट्टी जो है उस जल में सम्मिलित हो जाए तो आप उसे अपने बाग बगीचे में, अपने पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, जिससे कि प्रदूषण में कमी आएगी और कोई नदी तालाबों में जाके उनका विसर्जन ना करें। ये तो हो गया गणपति का। अब बहुत से दर्शकों के श्राद्धों के लिए फोन आ रहे हैं, तो श्राद्ध 20 सितंबर पूर्णिमा से और 6 सितंबर अमावस तक रहेंगे। इसके लिए मैं अपने हर दर्शक को पर तिथि के हिसाब से, क्या नक्षत्र है, क्या वार है, उसके हिसाब से आपको अपने पितरों को क्या दान करना है, कैसे दान करना है, किस कलर का कपड़ा दान करना है, क्या फ्रूट दान करना है, उसकी मैं आपको अगली वीडियो में सारा विवरण बताऊंगी। दूसरा, मंगल और राहु की अभी युति बनी रहेगी। गुप्त शत्रु, कुछ उपद्रवी लोग सामने आएंगे, यह आपके सामने होगा। जैसे अभी कल दिल्ली में पकड़े गए आतंकवादी, ऐसे ही कुछ और उपद्रव भी पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि जब तक मंगल और राहु की युति बनी रहेगी और शनि की भी उस पर दृष्टि है, तो इसलिए कोई ना कोई आपके सामने घटनाएं आती रहेंगी। लेकिन आप लोगों को सचेत रहना है, ना किसी घटना को देखने जाना है, ना किसी घटना में इन्वॉल्व होना है, क्योंकि जो ये उपद्रवी होते हैं ये आप और हमारी सहायता से ही मदद लेके कुछ ऐसे कार्य करते हैं।
तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप इन सब घटनाओं से बच कर रहें, क्योंकि मैं समय समय पर जब भी वीडियो बनाती हूँ तो मैं हर व्यक्ति को YouTube के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि कहीं भी दंगा फसाद हो, आगजनी हो, हमें उन घटनाओं से दूर रहना चाहिए। क्योंकि कुछ समय ऐसा चल रहा है कि अगर आपने कुछ बुरा नहीं भी किया तो भी अगर आप उस घटना में वहां खड़े हैं या आपने कुछ भी बयानबाजी की तो आपके लिए घटना जंजाल बन सकती है। क्योंकि ग्रहों का खेल ऐसा है कि राहु, शनि और मंगल की युति, और अभी 17 तारीख को सूर्य भी अग्नि तत्व इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। तो मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है, और जब सूर्य मकर राशि में आएंगे तो उस समय आप देखिए राजनीतिक में कितनी हेर फेर होगी। कहीं पे किसी को पद मिलेगा, किसी का पद जाएगा। अभी मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि राजनीतिक में उठापटक होगी, तो गुजरात में सुनने में आया, लेकिन वहां पे शांति प्रिय हर कार्य हो गया। लेकिन अभी राजनीतिक में बहुत सी ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी, और आप उन घटनाओं से दूर रहें और उनको तूल मत दें। ये ग्रहों का खेल है और ग्रहों के हिसाब से हर कर्म चलता रहता है। और जब अब मंगल, बृहस्पति, सूर्य, राहु की युति बनी है तो इसके अंदर जितने भी बहरूपी हैं वे सारे सामने आएंगे। कुछ फिल्म जगत के, कुछ राजनीतिक जो छुपे हुए राज हैं वो आप लोगों के सामने उजागर होंगे। क्योंकि अभी देखिए दिल्ली पुलिस ने आतंकवादियों को पकड़ा, उससे पहले बॉम्बे पुलिस सभी महिलाओं की सुरक्षा के लिए सतर्क हो गई है और उसने कुछ कड़े नियम बना दिए हैं। और मेरा आप सबसे सिर्फ एक ही निवेदन है कि आप लोग इन चीजों से दूर रहें। और फिरोजाबाद यूपी में डेंगू का कहर आया हुआ है और वहां पे कई बच्चों की मौत भी हुई है। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप अपने बच्चों का, अपने परिवार का पूरे से ध्यान रखें। फ्लू, डेंगू जैसी बीमारियों से बचें और इसको फैलने से भी रोकें। क्योंकि जब एक व्यक्ति को होता है परिवार में और हम थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो हमारा पूरा घर चपेट में आ जाता है। घर की साफ सफाई रखें, ध्यान रखें, जितनी जरूरत हो उतना ही बाहर निकले, ज्यादा आप बाहर ना निकले। और अभी कल सुनने में आया था अमरावती में एक नाव डूबी और उसमें कई लोग डूब गए और कईयों की मृत्यु होगी, कईयों को बचा लिया गया। तो जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं यह जलमग्न हो रही हैं और जल से संबंधित बीमारियां भी अभी आएंगी। जल से संबंधित कुछ आपको घटनाएं भी सुनने को मिलेंगी, सुन भी रहे हैं और आगे भी आपको मिलेंगी। लेकिन मेरा आपके साथ एक निवेदन है ये वीडियो बनाने का कि आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान खुद रखें। ग्रहों की चाल तो किसी भी व्यक्ति को छोड़ती नहीं है, चाहे आप हो चाहे हम हो। लेकिन अगर हम अपना सावधानी बरतें तो हम बहुत सी उलझनों से दूर हो सकते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो मेरी अगली वीडियो आएगी उस वीडियो में मैं आपको श्राद्ध के बारे में सारा बताऊंगी और श्राद्ध
कैसे करना है, अपने पितरों को कैसे खुश करना है, क्योंकि पितरों का संतोष करना, पितरों को खुश करना हमारा धर्म और हमारे ग्रंथों में लिखा गया है। जो हमारे पूर्वज हैं उनका साल में एक बार धरती में विचरण होता है 15 दिन के लिए, और उस विचरण में हमें उनको जो उनके भोग होते हैं वो जरूर प्रदान करने चाहिए। और उससे क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, ये मैं आपको सब बताऊंगी। हानि तो कुछ नहीं होती हमें अपने पितरों को दान पुण्य करने से, लेकिन लाभ ही लाभ होता है। और जो लोग नहीं करते हैं या नहीं मानते हैं उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों में ऐसा नहीं होता तो ये 15 दिन जो होते हैं ये दान पुण्य के होते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ दान पुण्य करते रहना चाहिए। अगर आपको श्राद्ध की विधि नहीं मालूम वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, और श्राद्धों से पहले मेरी वीडियो आएगी जिससे कि आप हर सामान अपना आसानी से अपने पास रखें और उसका दान पुण्य का कार्य कर सकें। लेकिन मेरा सभी दर्शकों से, हिंदुओं, मुस्लिमों, सिखों, ईसाइयों या क्रिश्चियनों, कोई भी, सभी से एक निवेदन है कि जो ये 15 दिन आ रहे हैं इसके अंदर हमें दान पुण्य करना है, अच्छे कर्म करने हैं, पितरों को खुश करना है, और जितना भी हो सके अपने घर में होम करें। ये 15 दिन होम पूरे घर को शुद्ध करता है, नेगेटिविटी बाहर निकालता है। तो ये सब कार्य करने से देखिए हम, हमारे बच्चे और हमारा परिवार सुरक्षित रहता है और हमारे पितृ भी खुश होकर विदा होते हैं। तो आज मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम दूंगी। एक मैंने कल न्यूज़ में देखा था, धारा में या कहीं पे एक पंडित को लोगों ने पत्थर डंडे मार मार के मार दिया। देखिए धर्म का ये काम तो नहीं है, और क्यों मारा गया इसकी तहकीकात तो वहाँ की पुलिस करेगी। कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। ऐसे ही पहले मुंबई में भी एक केस हुआ था। तो मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहती हूँ, हमें किसी भी पंडित के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। धर्म कार्य के करने वाले के ऊपर हमें हाथ नहीं उठाना चाहिए। जो ये हमने सुना, मैं बोलूँगी यह घटना बहुत ही शर्मनाक है, लेकिन अब इसका न्याय तो सरकार करेगी या वहाँ की पुलिस करेगी। जो भी ये घटना हुई, ये क्यों हुई और कैसे हुई। और अभी आने वाली वीडियो में मैं आपको श्राद्ध के बारे में सारा बताऊंगी, और उसके ऊपर आप अगर उस तरीके से कार्य करते हैं तो आप लोगों के खुद मेरे पास फोन आएंगे कि हमारे को श्राद्ध करने से या जिस नियम से मैंने बताया करने से आपको क्या क्या लाभ हुए हैं, और कैसे आपके घर से नेगेटिविटी गई, रुके हुए कार्य कैसे बनने लग गए, जो शादियां नहीं घर में हो रही थी वो कैसे होने लग गई, और जिनके घर में औलाद नहीं हो रही थी वहाँ पे औलाद भी होने लगेगी। यह पितरों का आशीर्वाद होता है, और यह जो नियम से अगर हम करते हैं तो आप क्या, कोई भी पूरा परिवार सुखी रहता है और उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। तो आज के लिए मेरी वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ, क्योंकि मैंने गुरु का, मंगल का, सूर्य का और शनि का युति से जो जो घटनाएं हो रही थी उसके बारे में आपको अवगत कराया, और उससे सावधानी लेना आपका कार्य है। आप और आपका परिवार सुखी रहे, खुश रहे, और मेरी यही आपसे प्रार्थना है। और कोई अगर मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है, कुंडली का अवलोकन कराना चाहता है, तो मेरे कांटेक्ट नंबर पे फ़ोन कर सकता है। और 11 बजे से 4 बजे का समय है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप
सब्सक्राइब कीजिए, ब्लू बेल बटन दबाइए, जिससे आपको सबसे पहले जो वीडियो बनेगी वह आप तक पहुंचेगी। और समय समय पर जैसे ग्रह बदलते हैं और जो नक्षत्र बदलते हैं उसका मैं आपको विवरण देते रहूँगी। और जितना भी आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उसके लिए धन्यवाद।